प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फ़रावीज़ पेस्टिन आपको अपने चैनल पर मसीह यीशु की पैदाइश की खुशखबरी देते हुए मैरी क्रिसमस कहती हूँ। और मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि 2021 का जो क्रिसमस है वो हम सब ने देखा और उसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ़ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। इन खुशियों में उन लोगों को बिल्कुल ना भूलें जो कि इस क्रिसमस को किसी भी तरह से सेलिब्रेट करने के अहल नहीं हैं, चाहे वो अपने किसी जिस्मानी बीमारी की वजह से, किसी अपने दुख, अपनी किसी लैकिंग की वजह से, किसी भी वजह से इस क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। उन लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें, उन लोगों को विज़िट करके उनको अपने साथ रियूनियन करें, ताकि हमारा क्रिसमस जो है वो मसीह यीशु की मोहब्बत के पैगाम को जो है वो दुनिया में फैलाए। इसी तरह से मैं आपसे ये बताऊंगी कि आज जब दुनिया में, पूरी दुनिया में क्रिसमस का पैगाम बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने चैनल के थ्रू ऐसी क्या बात शेयर करूं जो कि मेरे लोगों के लिए, मेरे प्यारों के लिए बाइस बरकत हो सकती है। तो जो मेरी बेटी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि ये क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं, ये है क्या, तो मुझे ये मैंने सोचा कि हम इसी बात को आगे डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे, बहुत से लोग मसीही लोग जो हैं वो फुली तौर पे इसे समझते नहीं, क्योंकि हमने मीडिया के थ्रू या फ़ी ज़माना बहुत सा इस तरीके से क्रिसमस को पोर्ट्रे कर दिया है कि इसे हमने एक इंटरनेशनल एक फेस्टिवल सा बना दिया है कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिस पे पूरे साल की छुट्टियां होनी हैं, सेंटा ने गिफ्ट देने हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिसमस को रिलेट करते हैं, यही समझते हैं कि क्रिसमस सिर्फ शायद सेंटा का गिफ्ट दिया जाना, पार्टीज़ करना, क्रिसमस ट्री का सजाना और फेस्टिवल, और ये चीज़ है शायद क्रिसमस। और उसका जो असल स्पिरिट है वो कहीं हमने फेड कर दी है। अगर हम उसको आज उस पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करें और अपनी आने वाली नस्ल और अपने बच्चों को उसका बताएं कि क्रिसमस है क्या, तो मेरा ख़्याल है हम बहुत जल्दी चर्च जो है वो तैयार हो जाएगा, ताकि मसीह यीशु जो है हमें जल्द लेने के लिए आए। क्योंकि मसीह यीशु का दुनिया में आने का मकसद यही था, ताकि हम उससे बचाए जाएं। वो क्योंकि हमें गुनाहों से बचाने के लिए आया, ताकि वो जल्द हमें अपने साथ बादलों पर लेकर जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस चीज़ को अगर हम देखें कि क्रिसमस है क्या, तो आप देखते हैं कि आप मसीही जो मेरे बहन भाई हैं वो जानते हैं कि क्रिसमस की सारी स्टोरी को जानते हैं कि किस तरह से खुदा बाप ने जिब्राइल फ़रिश्ता के थ्रू जो है फ़रिश्तों के ज़रिया से अपना पैगाम, यानी कि वर्ड ऑफ गॉड जो है वो किस तरह से रिवील हुआ हज़रत मरियम पर, हज़रत यूसुफ़ पर, चरवाहों पर। और वो जो है जब हम देखते हैं कि वो खुदा का कलाम जो है वो इस तरह नाजिल हुआ और बताया गया कि पाक रूह जो है वो कंसीव करेगा खुदा के बेटे खुदा यस्सु को, क्योंकि हज़रत मरियम जो है वो एक नौजवान लड़की जिसकी सिर्फ मंगनी हुई थी हज़रत यूसुफ़ के साथ, और वो कंवारी थी, और कंवारी हालत में वो हामला होती हैं पाक रूह के थ्रू। सो हमें खुदा बाप का कलाम पाकरू ने साया किया हज़रत मरियम पर, और बेटे की पैदाइश होती है जिसका तुख़म खुदा बाप है, इस दुनिया का खालिक है। सो खुदा ख़ुद जो है वो इब्ने आदम बनकर पैदा होते हैं। तो इसलिए क्रिसमस जो है वो किसी एक ख़ास किसी एक बस नबी की पैदाइश नहीं है, वो किसी एक प्रॉफिट की पैदाइश नहीं है, या क्रिसमस सिर्फ़ एक सेलिब्रेशन, गिफ्ट देना और यही नहीं है। इसके लिए तो अगर आप सारी दुनिया में देखें तो बहुत से आपको फेस्टिवल या बहुत से और फेथ के आपको ऐसी प्रोग्राम नज़र आएंगे जिसमें कि गिफ्ट दिए जाते हैं, पार्टीज़ की जाती हैं। लेकिन फिर क्रिसमस किस तरह से सेपरेट होता है, अगर हम उस पर गौर करें तो ये इसलिए कि यहाँ पर खुदा की ट्रिनिटी कंप्लीट होती है। जिस तरह के हम देखते हैं बाग़े अदन में, जब वहाँ पे खुदा ने कहा कि आओ हम इसे अपनी शबीह पर इंसान को बनाएं, आओ यानी कि बाप, बेटा, रूह कुद्दस, उन्होंने अपनी शबीह पर इंसान को बनाया, और अपने गुनाह की वजह से, अपनी नाफरमानी की वजह से, अपने गरूर की वजह से इंसान ने उस शबीह को बेसूरत कर दिया, खल्त मल्त कर दिया, और इसलिए खुदा के बेटे को आना पड़ा ताकि उस शबीह को दोबारा से रिवाइज़ करे और वो शबीह कायम करे इंसान में, जो कि खुदा बाप ने शुरू में हम पैदाइश में देखते हैं वो बनाई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु की पैदाइश में हमें दोबारा ट्रिनिटी नज़र आती है कि खुदा बाप का पैगाम जो फ़रिश्ता लेकर आता है और पाक रूह साया करती है, और खुदा का बेटा तख्लीक होता है।
इस ट्रिनिटी के बाद हम देखते हैं कि अब इसमें मेरे लिए क्या है। खुदावंद यीशु ठीक है पैदा हो गए, हम उसकी खुशी मनाते हैं। इसको अगर हम मज़ीद समझने के लिए जो हम बचपन से हवाला पढ़ते हैं मत्ती पहला बाब, उसमें जिब्राइल फरिश्ता ने यूसुफ से क्या कहा, और इन बातों को सोच ही रहा था क्योंकि यूसुफ ने जब देखा, हज़रत यूसुफ ने देखा कि हज़रत मरियम हामला है, तो उन्होंने सोचा कि मेरी तो इससे बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी सोसाइटी में, तो उन्होंने कहा कि मैं इसे छोड़ देता हूँ। लेकिन खुदा ने वहाँ पे इंटरफेरेंस की और हज़रत यूसुफ से क्या कहा, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदाउन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी को मरियम को अपने हाल आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुदस की कुदरत से है, वो रूल कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यहाँ पर एक नबी की पैदाइश नहीं है, यहाँ पे उस निजात दहिंदा की पैदाइश है जो अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। इसलिए ये याद रखें कि बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि ये शायद सिर्फ़ एक नबी की पैदाइश है, ये एक निजात दहिंदा की पैदाइश है जो पैगाम में ही बताया गया है कि वो हमें हमारे गुनाहों से निजात बख्शेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। पेशन गोई 4000 साल पहले की गई थी। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। यानी कि बागे अदन में जो खुदा हमसे अलग हो गया हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी अपनी मर्ज़ी से, हमारी अपनी नाफरमानी से, हमारे अपने करने से, हमारी मर्ज़ी की वजह से, खुदा बाप क्योंकि वो गुनाह को देख नहीं सकता इसलिए वो हमारे से अलग हो गया। लेकिन यहाँ खुदावंद यीशु की जब पैदाइश होती है तो उसका वो नाम क्या है, इमैनुअल, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। जो खुदा हमसे अलग हो गया था अब वो हमारे साथ आ गया है। अब यहाँ पर एक और ख़ूबसूरत बात समझने की है कि ये कैसे पता चलेगा कि खुदा हमारे साथ है। अगर हम लूका रसूल की अंजील देखें, जहाँ पे फ़रिश्ते जो हैं वो खुदा का पैगाम लेकर गडरियों के पास आते हैं, चरवाहों के पास आते हैं, और वो फ़रिश्ते क्या कहते हैं, फ़रिश्ते उसे बताते हैं कि, और उसका हम वर्स 11 से पढ़ेंगे कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। फ़रिश्ते जो हैं पैगाम दे रहे हैं गडरियों को, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और यह कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। अब इस लाइन को अब देखें, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है। खुदा किन से राज़ी होता है? खुदा हमेशा उनके साथ, उनसे राज़ी होता है, उनसे खुश होता है, उनमें उसने खुशनुदी होती है जो उसके ओबीडियंट होते हैं, जो उसके साथ साथ चलते हैं। अगर हम पैदाइश में देखें, जो फर्स्ट रैप्चर जिसे हम कहते हैं हनूक, तो उसके बारे में लिखा है कि वो खुदा के साथ चलता रहा और इस तरह से वो गायब हो गया। यानी कि खुदा के साथ स्टेप बाय स्टेप हम खुदा के साथ जो चलते हैं, यानी कि उसकी मर्ज़ी को फॉलो करते हैं, जो उसकी मर्ज़ी को पूरा करते हैं, उनसे वो राज़ी होता है। उनके साथ सुलह, यानी कि वो जो बीच में एक कह लें कि खलीज आ गई थी, एक फ़ासला आ गया था खुदा और इंसान के बीच में, अब सुलह होने लगी है इंसान और खुदा की। लेकिन ये कौन से इंसान की सुलह होने लगी है? जिन लोगों से खुदा राज़ी होगा। और वो राज़ी किन लोगों से होगा? जो उसकी खुशनुदी को पूरा करेंगे, जो उसकी मर्ज़ी को पूरा करेंगे, जो उसकी तरफ तवज्जो करेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु के दुनिया में आने की जो क्रिसमस है उसका हम और मकसद को क्लियर करते हैं। अगर हम फिलिपियों का ख़त चैप्टर 2 और वर्स 5 से पढ़ें, वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और ख़ादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पे फिलिपियों को नाम जो ख़त लिखा है पौलुस ने, उसने बहुत अच्छा ज़ाहिर किया है कि खुदावंद यीशु जो कि ख़ुद खुदा था, यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहता कि वो ख़ुद खुदा था, लेकिन उसने ख़ुद को
खाली कर दिया और इंसान की शक्ल बन गया, बिल्कुल इंसान के शबीह बन गया। हम इंसानों को खुदा की शबीह पे बनाया था, लेकिन हमने वो गुनाह से डिस्ट्रॉय कर दिया और खुदा को खुद इंसान बनकर आना पड़ा, खुदाम यसू को, और उसने फिर वो शबीह जो है उसे दोबारा कायम किया। लेकिन वो किन से, जो हमने लूका में पढ़ा था, जो जिनसे खुदावंद राज़ी है, जिनसे खुदा राज़ी है उनसे की सुलह हो जाएगी खुदा बाप से। वो जो खुदा, हम अक्सर एक ये पोर्ट्रेट तस्वीर देखते हैं कि खुदा और इंसान का हाथ ऐसे जॉइन किया हुआ है, वो अलग हो गया था। लेकिन जब खुदाम यीशु को हम कबूल करते हैं, अपना निजात दहिंदा मानते हैं और इस क्रिसमस को दिल से मानते हैं कि खुदाम यीशु जो है वो सिर्फ हम पाँच दफ़ा हम घरों में सिर्फ एक खुदाम यीशु की वो बच्चे वाली तस्वीर लगाते हैं और हम सारी ज़िंदगी उसे अपने दिल में एक बच्चे के तौर पे ही रखते हैं। लेकिन जब हम उसे खुदाम यीशु को, एक वो खुदाम यीशु जो कि क्रूसीफाई हुआ हमारे लिए, उसका आने का मकसद जो है, ये क्रिसमस इसलिए बड़ा है कि वो खुदाम यीशु पैदा हुआ जिसने हमारे लिए क्रूसीफाई होकर हमारे गुनाहों को हमारे ऊपर से उतार देना था। और वो किन लोगों के लिए होना था? जो उसके, जिनसे वो राज़ी है, यानी कि जो उसके ओबीडियंट हैं। जैसे खुदाम यीशु लिखा है कि सारी ज़िंदगी उसने फर्माबरदारी के ज़रिए खुशनुदी खुदा बाप की हासिल की। उसने, हम देखते हैं यूहन्ना में वो कहता है, जो मैं बाप को करते देखता हूँ वही करता हूँ और जो बाप से सुनता हूँ वही कहता हूँ। वो इस हद तक ओबीडियंट रहा कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आज क्रिसमस हमारा सेलिब्रेट करना तब ही मुबारक होगा, तब ही हम एक दूसरे को मुबारक कहेंगे जब हम सचमुच में, हम लूका के इंजील में जैसे फरिश्तों ने जो पैगाम दिया उस पैगाम को भी कबूल करेंगे कि जिनसे वो राज़ी है। आज मुझे और आपको ये सोचना है कि क्या मेरा खुदा बाप, मेरा खालिक, मेरा आसमानी बाप, मेरा खुदाम यीशु मेरे से राज़ी है? वो तब राज़ी होगा जब मैं खुदाम यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करूँगी, उसकी मर्ज़ी पर चलूँगी। कलाम में लिखा है कि हम उसको इज़्ज़त तब भी देते हैं जब हम उसके हुक्मों पर अमल करें। अगर मैं खुदावंद यीशु को बड़ी बड़ी तस्वीरें अपने घरों में लगाऊं, बाइबल को मैं हाथ धो धो के पकड़ के करूं, लेकिन उसके हुक्मों पर अमल ना करूं, तो मैं कभी भी उसकी खुशनुदी हासिल नहीं कर सकती। वो मेरी और खुदा की सुलह कभी नहीं हो सकती। सुलह तब होगी जब मैं सच्चे दिल से अपने आप को वो शबीह कायम करने में खुदावंद से मदद मांगूँ, पाकरू से मदद मांगूँ कि जो शबीह बाग़े अदन में ख़राब हुई थी, उसी शबीह को कायम खुदावंद यीशु मेरे और आपकी ज़िंदगी में कायम करे। जैसे लिखा है कि हम खुदावंद के हम शक्ल बनते जाएं, रोज़ बरोज़ अपने आप को क्रूसीफाई करें। रोज़ बरोज़ हम अपनी ख्वाहिशों को, जो कि जिस्मानी हैं, जो शैतानी हैं, जो दुनियावी हैं, उनको इनकार करें और खुदावंद यीशु की तरफ स्टेप करते जाएं। तो कोई इसमें शक नहीं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के हम शक्ल ना बने। और जब हम उसके हम शक्ल बनते जाएंगे, तो जब हमारी और आसमानी बाप की सुलह हो जाएगी, तो फिर वो हमसे खुश होगा और हमें जल्द बादलों पे लेने आने वाला होगा। मैं आज आपसे ये ज़रूर चाहूँगी कि आप इन सेलिब्रेशंस में, इन सारी खुशियों में, इन प्रोग्राम्स में, इन गिफ्ट्स में थोड़ा सा टाइम अपने ज़ाती दुआ के लिए खुदावंद के साथ सीक्रेट प्लेस पे ज़रूर गुजारें। अपना वक्त जो है एक खुदा के साथ रोमांस करें, खुदा को वक्त दें, क्योंकि कलाम में खुदावंद यीशु ने जो कहा है कि दुआ जो करे तो अपना दरवाज़ा बंद कर ले कोठड़ी का। ये नहीं कि खुदावंद को सीक्रेट टाइम चाहिए, खुदावंद को अलग टाइम चाहिए, ताकि खुदावंद के साथ खुद को रिकंसाइल करें और इस क्रिसमस पर करें कि तू इस दुनिया में इसलिए पैदा हुआ ताकि मेरी सुलह खुदा बाप के साथ हो सके। और खुदावंद यीशु वो मीडिएटर बना। पाकरू, उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, खुदावंद यीशु ने चाहता है, बल्कि पाकरू हमें साथ दिया। आज पाकरू हमारी मदद करता है, ना सिर्फ दुआ करने में, बल्कि हर उस बात को समझने में जो हमारी समझ से बाहर है। ये कलाम जो है ये बहुत सादा और बहुत खूबसूरत है। ये दो धारी तलवार है और शहद से मीठा है। ये हमारी हर मुश्किल को समझने में मदद करता है। आज मैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए ख़ास तौर पे बात करती हूँ जो आज क्रिसमस के दिन किसी भी तरह से दुख में है, किसी भी तरह से मुश्किल में है, किसी तरह से कुछ लैकिंग में है। तो यकीन करें खुदावंद यीशु इसीलिए दुनिया में आए ताकि हमें मुश्किलों से निकालें। और वो तब होगा जब पहले हम खुद अपने दिल को खुदावंद यीशु के लिए तैयार करेंगे। खुदावंद यीशु को अपने दिल में आने दें। अपना अकेले का टाइम खुदावंद यीशु को देना सीखें। खुदावंद को अपना टाइम रोज़ाना बेसिस पे देना सीखें। ज़रूर दें ताकि वो आपसे बात करे, आपकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करे। वो आपकी ज़िंदगी के पहला स्टेप लेकर आपकी मुश्किलों को सॉल्व करे।
मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये क्रिसमस आपके लिए बेहद खूबसूरत और बेहद तरक्की का बायस होगा। आमीन। आए हम एक दफ़ा फिर खुदावंद का शुक्र करें क्योंकि उसने हमें ये सांसें बख्शी हैं कि हम ये क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस क्रिसमस पे हम उसके हम शक्ल बनते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिस मिल सके, और इसके अलावा इसे ज़रूर शेयर करें ताकि हम खुदावंद के पैगाम को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए बाइसे बरकत होते जाएं। खुदावंद अब सबको ब्लेस करे। बी इनकरेज, बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।